बलूचिस्तान में जो भी शख्स पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठाता है उसे सरेआम गोली मार दी जाती है या फिर बीच चौराहे पर फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि यहाँ रहने वाले बलूच पिछले 67 सालों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। टेररिज्म की तो सबसे बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान खुद है। आज दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी है, जितनी भी इस्लामिक क्या कहते हैं वो एक तरह की बर्बरियत है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। अलकायदा से लेकर तालिबान तक, लश्कर जंगी से लेकर आईएसआईएस तक, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी परवरिश पाकिस्तान ने नहीं की। तो एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट है और वो दूसरों को टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाता है। रही हमारी बात, हमारी खालिसतन कौमी आज़ादी की तहरीक है। बलूचिस्तान हमारी सरजमीन है, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। हम पाकिस्तान के बनने से पहले एक मुल्क थे। पाकिस्तान का आइडिया उस वक्त क्या कहते हैं को ब्रिटिश कॉलोनाइजर के जहन में पैदा नहीं होता जब हम एक आज़ाद मुल्क थे। तो मतलब यह है कि उनको कोई कह नहीं सकता कि हमारी मूवमेंट जो है वो टेररिज्म पर मुबनी है या हम दहशतगर्द हैं। हम आज़ादी पसंद हैं और अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान की कुल जमीन का 44% हिस्सा यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर आ गया है। बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तान को 1971 की याद दिला रहे हैं, जब पाकिस्तान के जुल्म सितम के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। The Baloch nation and all the oppressed people of the world still remember and respect the decision of Indian government when India intervened and came for the rescue of Bengali people from Pakistani brutality in 1970s. पाकिस्तान की पकड़ सिर्फ बलूचिस्तान पर से ही कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि गिलगिट और पीओके जैसे वो इलाके जिन पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। गिलगिट के लोग भारत के लोकतंत्र की मिसाल देकर पाकिस्तान के चेहरे पर पड़ा नकाब उतार रहे हैं। ये इंडिया के खिलाफ बात तो करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर के नुमाइंदे बैठे हैं, इंडियन लोकसभा में बैठे हैं, इंडियन राज्यसभा में बैठे हैं। वहां पर तो इंडियन पार्लियामेंट में कश्मीरियों को नुमाइंदगी देने से कश्मीर का इशू मुतनाज़ा नहीं होता, कश्मीर का मसला खराब नहीं होता। आप हमें पाकिस्तान की इस डाकू पार्लियामेंट में, इस चोर पार्लियामेंट में जिसके ऊपर 100 इल्जामात है, उसमें बिठाने के लिए आपका कश्मीर का मसला मुतासिर होता है। हमें जब हकूक की बात आती है तो कश्मीर का इशू मुतनाज़ा होता है, कश्मीर का इशू मुतासिर होता है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाले लोगों को पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इन आवाजों को ध्यान से सुनना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सोने की चिड़िया को भूखा और प्यासा रखता है। बलूचिस्तान को आप आधा पाकिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग आधा है। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं, जबकि बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर मौजूद है। बलूचिस्तान में कोयला, आयरन ओर और सल्फर जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। बलूचिस्तान से निकलने वाला 90% कोयला पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भेजा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान पर कुल बजट का सिर्फ 9% खर्च करती है। पाकिस्तान के बजट का सबसे छोटा हिस्सा बलूचिस्तान के विकास के लिए आवंटित किया जाता है, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। जैसा हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के कुल 44% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के सुई इलाके में अपार मात्रा में प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं और चीन और पाकिस्तान इस प्राकृतिक खजाने का इस्तेमाल अपना हित साधने के लिए करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसीलिए पाकिस्तान अपने ही लोगों पर F-16 जैसे फाइटर प्लेन्स की मदद से बम गिराता है। एक तरह से बलूचिस्तान को चीन के पास गिरवी रखकर पाकिस्तान अपनी आर्थिक गाड़ी को किसी तरह आगे बढ़ा रहा है।
बलूचिस्तान पर हमारी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम लगातार अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि बलूचिस्तान के समर्थक हैं, जिन्हें बलूचिस्तान के लोगों की चिंता है, फिक्र है, उन तमाम लोगों के लिए बलूचिस्तान से जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग सिर्फ आज नहीं बल्कि आगे भी जारी रहेगी।